जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी तैयारियां बराबर से करी है। कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग में हमारे सीनियर लीडरों ने बड़ी लंबी चर्चा की है। जिस तरह से 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, 2019 से स्टेटहुड छीन के एलजी के पावर लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा था कि गाइडलाइन दी थी कि आप सितंबर के पहले सितंबर में जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव जल्द से करा दें। अब ये तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, एलजी का रूल ही चलाना चाहते थे, दिल्ली से ही चलाना चाहते थे, एमएचए द्वारा ही चलाना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने चुनाव तो कराने की तैयारियां शुरू की, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे पावर्स उन्हीं के पास रहे। स्टेटहुड को छीन लिया और एलजी को पूरा पावर दे दिया। आप जानते हैं कि जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, पुडुचेरी की गवर्नमेंट है, तो जम्मू कश्मीर को पुडुचेरी से भी कमज़ोर बनाया गया है। चाहे फाइनेंस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स की बात हो, और इम्पोर्टेंट इश्यूज जहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे एमएलएस जनता की बात को लेके असेंबली में रखें और चुनी हुई सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, उसके खिलाफ डिसीजन ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने एलजी के द्वारा लिए हैं। एक तरफ उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी वो बदलाव लाए हैं, डिसीजन उन्होंने लिए हैं, और पहले भी कहा था जैसे नोटबंदी करेंगे, टेररिज्म खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी लाएंगे, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाएंगे। तो आप सब ने, हम सब ने, जनता ने देखा कि जम्मू कश्मीर की जनता के हालात धीरे धीरे और बिगड़ गए। हमें ये सवाल पैदा होता है, केंद्र सरकार उनकी है, पिछले 2 चुनाव के बाद भी उनकी सरकार आई और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट एलजी के द्वारा चलाए। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो जब आप इसका पॉलिटिकल एनालिसिस और स्टडी करें तो ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। जैसे अंग्रेजों ने देश को एक्सप्लॉइट किया, ये जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेस, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेस और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं एलजी के द्वारा। और अगर चुनाव करा भी देते हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो वो जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो जिसके पास ज़्यादा कोई पावर ना हो, ऐसे हालात ये एलजी के द्वारा करना चाहते हैं। और
एक तरफ टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करने वाले लोग, आपने देखा कि जम्मू रीजन में भी टेररिज्म बढ़ा है, कश्मीर में भी बढ़ा है, और ये बातें बढ़ती जा रही। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के लिए तकलीफ, ना हेल्थ में, न एजुकेशन में, न किसी भी चीज़ में ये बीजेपी की केंद्र सरकार एमएचए द्वारा या एलजी के द्वारा कोई फर्क नहीं कर रही है। अभी जो बजट आया तो हम सोचते थे जब एलजी को ले आए तो यूटिलाइजेशन ऑफ बजट ऐसे करेंगे, जो प्रोविज़न किया गया जम्मू कश्मीर के लिए, मुझे लगता है और लोगों को पॉलिटिकल इंसेंटिव देके उन्होंने लाभ दिए बजट में केंद्र सरकार के। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादे किए थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, उन्होंने कोई भी वादा निभाया नहीं, ऊपर से जम्मू कश्मीर को कमज़ोर कर दिया। अगर बजट बढ़ा देते खुशहाली लाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, और अभी जम्मू कश्मीर में जो सरकारी जगहें खाली हैं वो जगहों को भरने के बारे में भी उन्होंने कोई बात की होती तो मुझे लगता कि वो अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये जो सिलसिला किया है, ज़्यादा लोगों में ये चर्चा का विषय है, ये मिलिटेंसी बढ़ती है, ये रोक नहीं पाते हैं तो चुनाव को डिफर करना चाहते हैं या कुछ भी, पर ये एक बात तय है कि कुछ भी करके उनको यहाँ शासन चलाना है, सरकार चलानी है। पर जम्मू कश्मीर की जनता ने ये तय कर लिया है, कुछ भी होगा फिर भी जम्मू कश्मीर में से बीजेपी को वो भगा के रख देंगे, उनकी सरकार को यहाँ नहीं आने देंगे, ऐसा यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। हमारी लीडरों की जो मीटिंगें हैं उसमें काफ़ी बातों की चर्चा हुई, चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई। एक तरफ जिस तरह से राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर आए और नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, नफ़रत के बदले मोहब्बत की दुकान खोलो, और राहुल जी के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता ने जो प्यार दिखाया, आशीर्वाद दिया उनको, तो अब लोग धीरे धीरे, सभी लोग धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। आने वाले चुनाव में अच्छी तरह से बहुत सारे लोग कांग्रेस में जुड़ेंगे। हमारी सीनियर लीडरों की मीटिंग में पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में भी चर्चा की गई। आने वाले समय में हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ भी मुलाकात हुई, उनसे चर्चा भी हुई, मशवरा भी हुआ, और पूरी पार्टी लोगों के साथ हिलमिल करके हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो भी बन रहा है। हमारी गारंटीज़ भी उसके बाद तैयार की जाएगी, और जनता के बीच खास करके कैसे मसले हैं, ज़मीन के मसले हैं, माइनिंग की बात है, रिसोर्सेज की बात है, पानी की बात है, बिजली की बात है, मीटर, स्मार्ट मीटर की बात है, उन सब बातों को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिजली पैदा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली महंगी दी जा रही है, और उसको महंगी देने की भी बात है। गुजरात में जहाँ ये बीजेपी की सरकार है, वहाँ उन्होंने स्मार्ट मीटर की बात की तो वहाँ जनता का बड़ा रिवोल्ट हुआ, और उसके डर से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार ने स्मार्ट मीटर की बात ही बंद कर दी। वहाँ बात बंद कर दी, लेकिन यहाँ तो स्मार्ट मीटर की बात भी करते हैं।
तो हमारा मैनिफेस्टो पीपल्स मैनिफेस्टो होगा, पीपल्स मैंडेट के लिए मैनिफेस्टो होगा, और उसमें सभी बातों की राय ली जाएगी। और उन बातों को देख के हमारा मीडिया क्या करेगा, हमारा सोशल मीडिया क्या करेगा, हमारी कैंपेनिंग कैसे होगी, हमारा वो सब चर्चा हमने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिक सब बातों को देख के किया है। हमारे जम्मू कांग्रेस की यूनिट ने सभी लीडरों के साथ मिलके यहाँ जनता की जो आवाज़ है कि राहुल जी को हमको जम्मू कश्मीर में ले आना है, तो हम सब ने मिलके जम्मू कश्मीर में उन्होंने इनवाइट किया है। और हमारी जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ की मीटिंग के बाद भी उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि वो जम्मू और कश्मीर में आएंगे, लोगों को मिलेंगे और जो लोगों का प्यार है उसको बढ़ाएंगे। और हमें कहा है, पूरी पार्टी को कहा है, सभी लीडरों को कहा है कि आपको जनता के बीच जाके जनता का मैनिफेस्टो बनाना है और उसके लिए काम करना है। हमारे सभी लीडर एकजुट होके कल मिले थे और सब ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से बीजेपी को जम्मू में और यहाँ भी हमारी कश्मीर में भी हम अपना काम करके दिखाएंगे, जनता का प्यार और आशीर्वाद पाएंगे। Any question? कैसे यहाँ पर राज करें जी, तो उसके लिए कोई भी बात नहीं हो रही है कांग्रेस की तरफ से, ऐसा क्यों है? देखिए पार्लियामेंट चालू है, प्रोटेस्ट हो रही है। हमें मेरा ये कहना मैं बताना भूल गया कि जीपी जम्मू कश्मीर पीसीसी ने प्रोग्राम दिया प्रोटेस्ट का अगेंस्ट दी एलजी रूल और पर्टिकुलरली टेररिज्म और स्टेटहुड हटाने का। आपने देखा था वो प्रोग्राम हमने किया और वो डिस्ट्रिक्ट तक ले गए हम, और सभी डिस्ट्रिक्टों में वो प्रोग्राम हो रहे हैं। पर हमारे एलओपी, हमारे नेता, देश के नेता, जननायक, पार्लियामेंट चालू है, इन सभी मुद्दों को बराबर ठीक से पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठा रहे हैं और आने वाले समय में भी आगे चलेंगे। जी, सरोज न्यूज़ 18 से आप ये बताएं, कुछ अभी आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं कि जैसे अभी हमने देखा पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए तो यहाँ पर एनसी का समर्थन रहा या अलायंस में पीडीपी भी है कहीं ना कहीं, तो इस बार अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो कहीं सीट शेयरिंग होगी पीडीपी या एनसी के साथ यहाँ पर? देखिए, इस मामले में हमारे हाई कमांड ने कहा है कि हमारी स्टेट की लीडरशिप, और वो लीडरशिप हमारे जैसे आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिले और हमारे बाकी के लोग जाएंगे लोगों के बीच, और वहाँ से जो बात निकल के आएगी उसके बाद हमारी स्टेट लीडरशिप, जैसे कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मिली थी, कैंपेन कमेटी की मीटिंग मिलेगी, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग मिलेगी, बाकी सब मीटिंग, तो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक पार्ट है। उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। आपने मिलिटेंसी के बारे में अभी कहा, मिलिटेंसी को आपने किस रकत में पेश किया कि ये शायद यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस डालना चाहते हैं अंडर द शेडो ऑफ मिलिटेंसी, सेपरेटिंग मिलिटेंसी, तो उसके हवाले से थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए, क्या कहने का मकसद है आपका? देखिए, जब वादे किए थे उन्होंने कि मिलिटेंसी खत्म कर देंगे, पार्लियामेंट के चुनाव में हम देखा तो कम था, अब असेंबली के चुनाव में कैसे बढ़ा, हम उनके पर हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव हो जाए और हमारा स्टेटहुड का डिमांड और जम्मू कश्मीर को बरकरार रखना और बाकी हमारा मैनिफेस्टो और हमारी जो गारंटीज है वो उसमें आएंगे।